ठीक है। डाइमिथाइल जो साइक्लोहेक्सेन आपका होता है, आज का आपका टॉपिक कौन सा है? डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 2D स्ट्रक्चर जो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का होगा वो इस तरह का होगा। ये साइक्लोहेक्सेन है और इसमें डाइमिथाइल का मीनिंग है आपको कहीं भी आप पोजीशन पे आप 2 मिथाइल लगा देंगे। ठीक। अब ये दोनों मिथाइल की पोजीशन क्या हो सकती है? 1,2 हो सकती है, 1,3 हो सकती है, 1,4 हो सकती है और 1,5 भी हो सकती है। तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये तो आपका 2D स्ट्रक्चर हुआ। कौन सा हुआ? 2D। इसी तरह के इसका 3D स्ट्रक्चर भी होता है। कैसे बनाएंगे? कि मान लीजिए आपका ये स्ट्रक्चर और ये आपका ऐसा ऐसा बना दिया, और अब डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे एक मिथाइल लगा देते हैं और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका नाम है बॉन्ड टू पोजीशन पे। देखिए बॉन्ड टू पोजीशन पे क्या हो गया? डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या हो गया? और ये कैसा है? ये देखिए दोनों बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड बोथ आर एक्सियल बॉन्ड, तो ये आपका ए हो गया। हम ये कहेंगे एक्सियल एक्सियल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से आपका जब एक्सियल एक्सियल होता है तो आप देखेंगे दोनों आपके कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। एक मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है और दूसरा मिथाइल कहाँ है? बिलो द प्लेन। तो हम ये कहेंगे ये आपका ट्रांस हो जाता है। तो ए आपका 1,2 के पोजीशन में ट्रांस हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कर लेना। यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे ये। तो यहाँ पे दोनों डाइमिथाइल जो ग्रुप लगे हैं वो कैसे लगे? ए एक एक्सियल पोजीशन पे, ये हम कहेंगे एक्सियल है, और दिस इज बॉन्ड, दिस इज इक्वेटोरियल। तो AE12 के केस में AE12 क्या था? डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऐसा शॉर्ट में लिख दिया। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है? जिसे आपका सिस होता है। ठीक है ना? ये कैसा होता है? सिस होता है। देखिए तीसरा पॉइंट आता है, इसको हम इरेज कर सकते हैं। अभी बताते हैं। सिस मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये है, ये साइक्लोहेक्सेन है स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। देखिए चेयर फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज द चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म कैसे है कि यहाँ पे देखिए ये ऊपर उठा हुआ है, ये नीचे की तरफ चेयर बन रहा है। देखिए ऐसे चेयर। तो यहाँ पे देखेंगे 1,2 पोजीशन पे, ये 1,2 पोजीशन पे अगर हम दोनों इक्वेटोरियल लगाएंगे, ये हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों को क्या कर दिया? एक्सियल एक्सियल कर दिया। बोथ आर एक्सियल एक्सियल। देखिए दिस इज द एक्सियल अप हो गया। ठीक है ना? और दूसरा एक्सियल कहाँ होगा? दूसरा एक्सियल आपका ये नीचे होगा। तो आप देखेंगे 1 और 2 पोजीशन पे, दिस इज द 1 पोजीशन कार्बन, दिस इज 2। तो 1 2 पोजीशन पे एक्सियल एक्सियल जो मिथाइल ग्रुप होगा दे आर ट्रांस होंगे ना। देखिए बोथ अपोजिट साइड। और 1 2 पे आगा एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाए। एक्सियल इक्वेटोरियल मीन्स ये आपका एक्सियल लगा, इक्वेटोरियल यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे जब इसको लगाएंगे तो देखिए ये आपका एक्सियल हो गया। देखिए इस पोजीशन पे क्या होगा? 1 पोजीशन पे आपका एक्सियल है और 2 पोजीशन पे आपका ये इक्वेटोरियल है। तो 1 2 पोजीशन पे आपका एक्सियल इक्वेटोरियल आपका सिस हो जाता है। ठीक है ना? और 1 2 पोजीशन पे अगर हम बात करेंगे इक्वेटोरियल की, तो इक्वेटोरियल भी आपका ट्रांस हो जाएगा। देखिए सीधा ट्रांस। ये सिस जैसा दिखता है लेकिन हम उसको ट्रांस ही कंसीडर करते हैं। ये आपका एक्सियल ये एक्सियल है और दिस एक्सियल, ये आपको बोथ आर ट्रांस। तो ये इक्वेटोरियल भी आपके कैसे होंगे? ट्रांस होंगे। तो क्या हुआ? हमने देखा इसका समरी कि 1 2 पोजीशन पे आपका डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा एक्सियल पोजीशन पे, वो आपका ट्रांस होगा। और 1 2 पोजीशन पे डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एक्सियल इक्वेटोरियल, ये आपका कैसा हो जाएगा? सिस हो जाएगा। और 1 2 पोजीशन पे एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों क्या कर दिया? दोनों को हमने इक्वेटोरियल कर दिया। देखिए दोनों को इक्वेटोरियल करेंगे, दिस इज इक्वेटोरियल एमी और दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल। तो आपका इक्वेटोरियल ई क्या होगा? 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये कैसा होगा? ये भी आपका ट्रांस होगा। कैसा होगा? दिस इज ऑल्सो ट्रांस। तो यहाँ पे आपको बात आई समझ में?
तो हमारे तीन केस हो गए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के। एक तो आपका इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता है, एक एक्सियल इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता है। ट्रांस में जब आपका देखिए एक्सियल एक्सियल आपका ट्रांस है तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आल्सो ट्रांस। देखिए बीच इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बोथ आर ट्रांस, क्योंकि एक्सियल एक्सियल यहाँ पे आता है तो एक्सियल एक्सियल ट्रांस होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आल्सो ट्रांस, और एक्सियल इक्वेटोरियल इट इज सिस। अब देखिए ये तो हो गया 1,2 का केस। अब हमने बताया था कि डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कितना हो सकता है। ये आपका 1,2 का केस होता है, 1,3 का होता है, और कौन सा होता है 1,4 का केस होता है, और 1,5 का होता है। इतने केस आपके डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो दोनों मिथाइल आपके 1 और 2 पोजीशन पे लगे हो सकते हैं, 1,3 पे लगे हो सकते हैं, 1,4 और 1,5 पे। अब हम बात करेंगे किसकी? 1,3 की। तो 1,3 में हम आते हैं, देखती है कि ये मान लीजिए दूसरा आपका मॉलिक्यूल है, एक मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पे लगाया। कहाँ पे लगाया? सीधा मिथाइल ग्रुप ये आपका एक्सियल हो गया, और 3 पोजीशन पे 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे आपका मिथाइल आपने एक्सियल ही लगाया, तो दोनों आपका एक्सियल है। जैसे देखिए जैसे एक्सियल है जैसे एक्सियल, तो ए इसके केस में 1,3 के केस में ए डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये कैसा होगा 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एक्सियल एक्सियल। देखिए बोथ आर सेम। मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए ये मान लीजिए आपका दिस इज द सिस, आ जाइए। देखिए अब आते हैं 1,3 की बात करते हैं। देखिए 1,3, जब 1,3 की हमने बात किया, इस स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे तो ऐसा जाएगा, सीधा एक्सियल, वन थ्री में क्या हो जाएगा एक्सियल एक्सियल, ये दोनों कैसे होंगे सेम साइड। तो 1,3 में एक्सियल एक्सियल कैसा हो जाएगा सिस हो जाएगा। देखिए है ना, तो 1,3 एक्सियल एक्सियल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये आपका कैसा हो जाएगा सिस हो जाएगा। ठीक है ना, सिस कहाँ देखो दोनों आपके मिथाइल ग्रुप सेम साइड है ना। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, व्हेन द कॉमन ग्रुप दे आर सेम साइड सिस होता है, और कॉमन ग्रुप आपके अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस होता है ना। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप बोथ मिथाइल ग्रुप दे आर सेम साइड, तो सेम साइड होगा तो हम ये कहेंगे जैसे द सेम सिस, और इसको हम क्या करेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल लगा दें। एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे हुआ? मान लीजिए हमारा ये आपका एक्सियल था मिथाइल, अब इसको हमने क्या कर दिया इक्वेटोरियल लगा दिया। देखिए इक्वेटोरियल यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, तो हाइड्रोजन आपका इधर हो गया। तो 1,3 के केस में ये आपका ए है ये ई है, तो ए और ई, देखिए ए और ई क्या होगा डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये आपका ट्रांस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा दिस इज द ट्रांस। देखिए अगर 1,3 के केस में क्या होगा एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल लगा दिया उसको इक्वेटोरियल कर दिया। समझ लीजिए ये आपका एक्सियल था 1,3 पोजीशन पे 1 2 3 एक्सियल इक्वेटोरियल, ये आपका ट्रांस हो गया कि नहीं हो गया। अब मान लीजिए दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कर दी 1,3 पोजीशन पर, दोनों बोथ आर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। देखिए दोनों को आपने ऐसा किया तो देखिए इसको मॉलिक्यूल को आधा काट लीजिए, तो बोथ द मिथाइल दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, तो हम ये कहेंगे बोथ द मिथाइल दे आर सेम साइड। ठीक है ना, तो 1,3 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सिस हो जाएगा, और 1,3 एक्सियल इक्वेटोरियल आपका ट्रांस होता है, और 1,3 एक्सियल एक्सियल आपका सिस होता है। अब चलते हैं हम इसके बाद 1,4 की। तो 1,4 के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे लगाना होगा। तो सबसे पहले 1,4 पे हम क्या करेंगे एक्सियल वाले बनाएंगे। देखिए दिस इज द एक्सियल, एक एक्सियल ये हुआ, और दूसरा एक्सियल क्या हुआ 1,4 पे, दिस इज द दोनों एक्सियल 1,4 पोजीशन। देखिए तो 1,4 पोजीशन पे क्या होगा एक्सियल, दिस एक्सियल और दिस एक्सियल। ठीक है ना, दिस एक्सियल, तो 1 2 3 4 आया समझ में, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, तो 1,4 पोजीशन में 1 और 4 पे क्या हो गया एक्सियल एक्सियल आपका ट्रांस हो जाएगा। देखिए बहुत सारा अपोजिट साइड। अब क्या होगा कि एक्सियल इक्वेटोरियल, इसको तो हमने एक्सियल कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको मैंने इक्वेटोरियल कर दिया। इक्वेटोरियल मीन्स दिस इज द इक्वेटोरियल जो आउटसाइड जाते हैं, तो ये आपका इक्वेटोरियल हुआ।
तो एक्सियल इक्वेटोरियल ये आपका कैसा हुआ, दिस इज द सिस हो गया, सेम साइड। अभी यहाँ पे था ट्रांस था तो सेम हो गया। अब देखिए हमने एक्सियल इक्वेटोरियल कर दिया, इसकी दोनों इक्वेटोरियल कर दिया, दोनों क्या कर दिए 1/4 पोजीशन पे हमने दोनों को इक्वेटोरियल कर दिया। देखिए तो दोनों को जब इक्वेटोरियल कहेंगे तो देखिए बोथ आर गोइंग टू अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे जा रहा है किधर, तो ट्रांस हो गया ना। अब क्या हुआ, ये तो हो गया 1/4। अब 1/5 की बात आती है, तो 1/5 का मीनिंग हुआ कि ये आपका इधर आ जाएगा, तो हमें कहेंगे 3 जो 1/5 होगा वो आपका 1/3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ से तो 1 2 3 4 5 है, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। तो जो 1/3 होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/5 के होता है, और 1/2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1/6 के हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपके 3 ही बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे देखिए आई बताते हैं। देखिए जो 1 2 होगा 1 और 2, आप देखिए 1 2 और 1 6 एक ही बात है, ठीक है। और 1 3 और 1 6 और 1 5 इन दोनों का एक ही मीनिंग है, 1 2 और 1 4, 1 2 1 6। मैं तो बता रहा हूँ सिचुएशन तो सेम होगी लेकिन 3 अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो आपका 1 2 का केस होता है, एक 1 3 का होता है, एक आपका 1 4 का होता है। ये किसका होता है, 1 4 का। तो जो आपका 1 2 है दैट इज 1 6 है, और जो आपका 1 3 है वो 1 5 है, जो 1 4 है। देखिए इस स्ट्रक्चर से यहां से हमने काउंट करना शुरू किया, देखिए जहां पर रेड लगा है वहां से हमने काउंट कर दिया, वही हमने आइटम यहाँ पे लगाया। देखिए यहाँ पे ये आपका 1 हो गया तो ये आपका 1 2 हो जाएगा, और ये क्या हुआ 1 3 हो जाएगा। तो 1 3 जो आपका है 1 5 की इक्विवेलेंट कैसे है 3 4 5, तो यहाँ से आपका 3 हो जाएगा। तो 1 3 और 1 5 बोथ आर सेम, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, तो जो यहाँ पे सिचुएशन होगी वो यहाँ पे 6 पे। देखिए इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। कहाँ से आया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से आपका 1 2 हो गया, तो जो आपका 1 2 होगा वही आपका 1 6 होगा। मेरी बात आया समझ में। तो 1 2 एंड 1 6 दे आर सेम, 1 3 एंड 1 5 दे आर सेम, और 1 4 आपका टोटल डिफरेंट होता है। अब देखिए कि 1 4 जो आपका 1 2 होता है 1 6 होता है, और स्टीरियो केमिस्ट्री में जो आपका 1 4 होता है इन सबकी सेम होती है। इसको हटा देते हैं, क्या कर दिया। तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होगा कि 1 4 की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वही 1 6 की हो जाएगी, वही आपकी 1 4 की होगी, वही 1 2 1 6 1 4 का सेम होगा, और यहाँ पे 1 3 और 1 5 का सेम होगा। तो हम ये कहेंगे पहले नंबर 1 लिखेंगे 1 2 डाइमिथाइल। देखिए 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये कौन सा है, ये आपका ए की बात कर रहे हैं, एक्सियल। तो एक्सियल ये आपका ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 2 का केस है, और ये आपका 1 6 का भी हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1 6, 1 4 का भी हो जाएगा, या हम इसको 1 6 भी बोल सकते हैं, सेम रहेगा। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ए ये आपका कैसा रहेगा, ये आपका ट्रांस ही रहेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसी में 1 2 ऑब्लिक करके लिख सकते हैं 1 4, ऑब्लिक कर सकते हैं 1 6, ठीक है। और क्या हो जाएगा डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा एक्सियल इक्वेटोरियल, क्या हो जाएगा एक्सियल इक्वेटोरियल के केस में आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ए, या 1 4 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसको 2 ही लाइन में रख देते हैं। देखिए ऐसा करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, रुक जाइए एक मिनट। 1 2 हो गया, ऑब्लिक करके क्या हो गया 1 4 हो गया, ऑब्लिक करके क्या हो गया 1 6 हो गया, और क्या डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसा है जी ए है, एक्सियल ये आपका ट्रांस होता है, ठीक है ना। अब दूसरा केस तो इसी से वाला हो गया। अब तीसरा केस हो जाएगा 1 2 ऑब्लिक 1 4 ऑब्लिक 1 6, ये आपका डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन ये कैसा होगा, दिस इज आपका इक्वेटोरियल कैसा हो जाएगा इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल ये भी आपका ट्रांस होता है, ये कैसा होता है ट्रांस होता है, ठीक है। इक्वेटोरियल ट्रांस होता है। 1 2
1416 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस होते हैं, दे आर, देखिए एक्चुअली 12 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल जो होता है उसको सिस जैसा ही दिखता है, लेकिन हम उसको ट्रांस मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि 1-2 पे आपका एक्सियल एक्सियल लगा तो आपका ट्रांस है, और 1-2 पे आपका एक्सियल इक्वेटोरियल है तो सिस है। तो 1-2 पे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल को हम ट्रांस कंसीडर करते हैं, ठीक है। वो दिखता है आपका 1-2 एक्सियल 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 इक्वेटोरियल के ही तरह दिखता है। तो हम ये कहेंगे दिखने में क्या होगा कि जो आपका एक्सियल इक्वेटोरियल है या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, बोथ विल बी सेम इन ऑब्जर्विंग, बट एक्सियल एक्सियल आपका टोटल डिफरेंट दिखेगा। तो हम ये कहेंगे कि एक्सियल इक्वेटोरियल को तो सिस कंसीडर कर लिया, लेकिन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और एक्सियल एक्सियल दोनों को हम ट्रांस ही नहीं, दोनों को मानते नहीं है। एक्सियल एक्सियल तो ट्रांस है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल को हमने मान लिया कि ट्रांस है वो, ठीक है ना। बात आई मेरी बात? चलिए अब आता है 1-3 और 1-5, या दूसरा 1-3 और 1-5 क्या होगा? डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये कैसा होगा जी? आपका मान लीजिए ए एक्सियल एक्सियल है तो आपका सिस हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या है? 1-3 1-5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपका ए हो जाएगा। ए आपका कैसा होगा? एक्सियल इक्वेटोरियल, ये आपका ट्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा हो जाएगा 1-3/1-5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये कौन सा केस है? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ऐसे केस में ये आपका कैसा होगा? दिस इज आपका सिस। तो कौन कौन सा सिस है? 1-3-1-5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एक्सियल एक्सियल। 1-3 केस में जो एक्सियल एक्सियल होगा वो आपका सिस होगा, और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी आपका कैसा होगा? दे आर सिस, बट एक्सियल इक्वेटोरियल इट इज आपका कैसा होगा? ट्रांस होगा, ठीक है ना, इट इज ट्रांस। अब आती है बात उसकी, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल नहीं, ये सिस ट्रांस होगा, मैंने गलत बता दिया। ये आपका ट्रांस होगा, ये ट्रांस होगा। चलिए ये ट्रांस होगा। 1-3 केस में क्या होता है? एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल दो बोथ आर ट्रांस। एक्सियल एक्सियल आपको सिस हो गया। क्या क्या बोली? क्या प्रॉब्लम आ गई? पर इसी को प्रॉब्लम थी, देखिए ना कि हमने 1-3 भी यहाँ पे लगाया, इसको समझ लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए। इसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। तो 1-3 आपका एक्सियल, यहाँ पे ये लगा है, दिस इज ऑल्सो, तो आपका एक्सियल है, दोनों आपका एक्सियल है। और एक्सियल इक्वेटोरियल आपका ट्रांस है, और आपको इधर हम लगा देंगे तो भी आपका ट्रांस अपोजिट, दिस इज गोइंग दिस साइड, दिस इज गोइंग, तो बोथ आर इन दिस केस इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल दे आर ट्रांस, बट एक्सियल एक्सियल दे आर सिस, एक्सियल इक्वेटोरियल दे आर ऑल्सो ट्रांस। ट्रांस 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 1-3 केस में एक्सियल इक्वेटोरियल ट्रांस, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस, और एक्सियल एक्सियल दे आर सिस। अब आता है आपका 1-4 का केस, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब आता है आपका 1-4 का केस। तो 1-4 के केस में क्या हो जाएगा? 1-4 के केस में आपका हो जाएगा ये 1-4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये का क्या होगा? एक्सियल एक्सियल, ये आपका कैसा होता है? दिस इज ट्रांस, ये 1-2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। और 1-4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये डॉट लगाएंगे, शॉर्ट नेम है एक्सियल इक्वेटोरियल एई, ये आपका सिस होता है। और क्या हुआ? 1-4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज आपका ई इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, दिस इज आपका ट्रांस होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द कन्फॉर्मेशन ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, नोट करिए। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग।
टाइम कितना हुआ? नोट कर लिया? वन टू के इक्विवेलेंट है। अगर इधर से काउंट करोगे तो वन इक्वेटोरियल ये बॉन्ड होता है, ये आपका अप जो बॉन्ड होते हैं वो आपके एक्सियल होते हैं, डाउन इधर के साइड होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल होते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्सियल बॉन्ड, दिस इज द इक्वेटोरियल। देखिए वन पोजीशन पे एक्सियल, दिस इज अप, टू पोजीशन पे एक्सियल डाउन, थ्री पोजीशन पे एक्सियल अगेन अप। देखिए ऐसा ऐसा रखते हैं, समझ लीजिए। मैं पहली पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे एक्सियल अप होता है, एक्सियल की बात कर रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे एक्सियल डाउन होता है, थर्ड पोजीशन पे एक्सियल फिर अप होता है, फोर पोजीशन पे एक्सियल डाउन होता है, फाइव पोजीशन पे एक्सियल फिर से अप होता है, और सिक्स पोजीशन पे एक्सियल फिर से डाउन होता है। ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे वन टू एक्सियल इक्वेटोरियल। देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल क्या हो गया आपका, बोथ आर अप। तो जब दोनों चीजें अप होंगी तो आपकी सिस हो जाएंगी। अब देखिए ये आपका अप है और ये आपका डाउन हो गया, तो बोथ आर डाउन मीन्स अप एंड डाउन दे आर ट्रांस हो जाएगा। अप अप आपका कैसा हो जाएगा, सिस हो जाएगा। और दोनों डाउन डाउन है, बोथ आर डाउन दे आर ऑल्सो सिस हो जाएंगे। तो ये थोड़ा ही गलतियां करते। एक मिनट, ये सही था, वही सिस ही था, ये सिस ही था, इसलिए था। देखिए समझ लीजिए कि वन थ्री पोजीशन पे बोथ आर अप होंगे दोनों, अप में सेम साइड, तो आपका सिस हो जाएगा। एक अप होगा एक डाउन होगा इक्वेटोरियल, तो क्या होगा, ट्रांस होगा। और दोनों आपके इक्वेटोरियल डाउन होंगे तो क्या होंगे, दे आर ऑल्सो सिस। ठीक है ना? तो ट्रांस नहीं होंगे, दे आर सिस। अब वन फोर में देखिए, वन फोर में एक्सियल एक्सियल आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक अप होगा एक डाउन होगा। देखिए एक आपका वन आपका ये हो गया, दूसरा वन फोर पोजीशन पे हमने कहा लगाया, इसको यहाँ पे लगा दिया। देखिए समझ लीजिए, तो वो तो वन टू वन सिक्स के इक्विवेलेंट है। देखिए ये है वन पोजीशन पे वन फोर, वन टू थ्री फोर। ठीक है ना? तो इसमें दोनों मिसाल कैसे हैं, ये दोनों एक अप है एक डाउन है, तो एक अप डाउन क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो अप डाउन क्या होगा, बोथ आर एक्सियल एक्सियल। अगर हम इसको यहाँ पे लगा दें तो बोथ आर कैसे हो जाएंगे, अप ये भी है अप ये भी है, तो क्या हो जाएगा, अरे दिस इज ऑल्सो अप दिस इज ऑल्सो अप, तो सिस हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसका क्या है, दिस इज अप। ठीक है ना? सीधा अप है, और ये आपका इक्वेटोरियल, इसका ये कैसा है, वन फोर पोजीशन पे, ये आपका डाउन है, क्योंकि इसको हमने डाउन माना है। तो ये आपका अप है, दिस इज द अप, ये डाउन, तो ये भी आपका कैसा होगा, दिस इज आपका डाउन हो गया। ये आपका ये अप है ये डाउन है, ये अप है डाउन है, तो ये आपका अप हुआ ये डाउन हुआ, तो बोथ आर आपके ट्रांस। कंफ्यूज नहीं कर रहे भैया, देखिए मोबाइल